क्रूर, जालिम, खूंखार, ये शब्द भी छोटे मालूम पड़ते हैं जब बात बख्तियार खिलजी की होती है। आक्रांताओं के खिलाफ देश में जबरदस्त आक्रोश है, जिन्होंने देश की विरासत को नष्ट किया। अब उनकी बारी है, उनका नाम मिटाने की बारी है। जिस तरह से मुगल सराय का नाम बदला, जिस तरह से इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किया गया, तुगलक लेन को स्वामी विवेकानंद मार्ग कहा जाने लगा, बाबरपुर, जहांगीरपुर, गाजीपुर का नाम बदलने को लेकर लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और दिल्ली यूपी से होते हुए अब ये बयार बिहार तक पहुंच गई है, क्योंकि अब बिहार चीख चीख कर बोल रहा है कि आक्रांता पर फाइनल वार करने का टाइम आ गया है। और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई बताते हैं, आक्रांताओं के खिलाफ बिहार में भी हल्ला बोल। बख्तियार खिलजी का नामो निशान मिटाने की मांग लगातार हो रही है। बिहार में बख्तियारपुर जिले का नाम बदलने की मांग लगातार लोग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि जिस बख्तियार खिलजी ने कभी लोगों का अच्छा नहीं किया, जिसने हमेशा भारत के गौरवशाली इतिहास को तहस नहस करने का काम किया, उसका नाम आखिर आज तक क्यों चल रहा है? जिसने भारत की अस्मिता से खिलवाड़ किया, उसका नाम तो कहीं नजर भी नहीं आना चाहिए, लेकिन उसके नाम पर अभी भी बख्तियारपुर है और इसीलिए ये जल्द से जल्द बख्तियारपुर इलाका बदला जाना चाहिए। बात जब आक्रांताओं की होती है तो इस वक्त सबसे पहले नाम आता है औरंगजेब का। काफी दिनों से सियासत इसको लेकर चल रही है, विवाद चल रहा है। फिल्म छावा के बाद हिंदू सेंटिमेंट में दरअसल जबरदस्त उबाल है। एक बड़ा वर्ग यही चाहता है कि इस देश से औरंगजेब का नामो निशान मिट जाए। अब तो संभाजी नगर से औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर सियासत तेज हो गई है। जैसी चीजें सामने आ रही हैं, उससे साफ पता चलता है कि सारे आक्रांताओं का हिसाब बस होने वाला है। और इस लिस्ट में अगला नंबर बख्तियार खिलजी का है। ये 5 तस्वीरें हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। औरंगजेब का नाम मिटेगा, अकबर हुमायूं पर कालिक होती गई रोड पर तुगलक लेन को भी बदला गया, गाजी गायब हो जाएगा, बख्तियार खिलजी खल्लास हो जाएगा। ये तमाम मांगे जो हैं दरअसल ये उठाई जा रही हैं। लोगों की यही मांग है कि औरंगजेब का नामो निशान मिटा दिया जाए। बख्तियार खिलजी कितना क्रूर था, आखिर बख्तियारपुर का नाम चेंज करने की मांग क्यों इतनी तेज हो गई है, चलिए वो भी आपको बताते हैं। दरअसल तुर्की शासक बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दी थी। क्रूर बख्तियार खिलजी ने 1199 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवाई थी। कहा तो ये भी जाता है कि विश्वविद्यालय में इतनी किताबें थी कि पूरे 3 महीने तक यहाँ की लाइब्रेरी में आग धधकती रही। इतिहास में बताया जाता है कि करीब 90 लाख किताबें, वो भी तो सोचिए तब, और पांडुलिपियां लाइब्रेरी में मौजूद थी। इतिहासकार विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने के पीछे जो वजह बताते हैं, मकसद बताते हैं, उसके अनुसार एक समय बख्तियार खिलजी बहुत ज्यादा बीमार पड़ा। उसके हकीमों ने उसका काफी इलाज किया पर उससे कोई फायदा नहीं हुआ। तब उसे नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र जी से इलाज कराने की सलाह दी गई। उसने आचार्य राहुल को बुलाया और इलाज से पहले शर्त लगा दी कि वो कोई हिंदुस्तानी दवाई नहीं खाएगा। उसके बाद भी उसने कहा कि अगर वो ठीक नहीं हुआ तो आचार्य की हत्या करवा देगा। अगले दिन आचार्य उसके पास कुरान लेकर गए और कहा कि कुरान का पेज नंबर इतने से इतना तक पढ़िए, ठीक हो जाएंगे। उन पन्नों पर दवाई लगाई गई थी, जिसके बाद खिलजी ने कुरान के पन्ने पढ़े और ठीक हो गया। इस बात पर बख्तियार खिलजी को बहुत गुस्सा आया कि उसने हकीमों से इन भारतीय वैद्यों का ज्ञान ज्यादा क्यों है। गुस्से में आग बबूला होकर उसने बौद्ध धर्म और आयुर्वेद का एहसान मानने के बदले 1199 में नालंदा विश्वविद्यालय में ही आग लगवा दी। उसने हजारों धर्माचार्य और बौद्ध भिक्षुओं को मरवा डाला। देश में आक्रांताओं के नाम पर रखे गए शहरों के नाम बदलने को लेकर चर्चाएं तेज है, तो ऐसे में बिहार में भी अब इसकी चर्चा उठ गई है। हालांकि ये मांग कई वर्षों पुराना है, लेकिन फिर एक बार पटना से सटे बख्तियारपुर का नाम बदलने की चर्चा तेज हो गई है। यहाँ पर लोग जो यहाँ के निवासी है वो कह रहे हैं कि बख्तियार खिलजी के नाम पर ये नाम रखा गया है और वो आक्रांता था जो नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस करने वाला आक्रांता है, उसके नाम पर आखिर इस शहर का नाम क्यों रहेगा, ये सवाल यहाँ के नागरिकों के द्वारा उठाया जा रहा है। चूंकि बिहार में इसी साल चुनाव भी है, ऐसे में चुनावी साल में इस मुद्दे को अब गर्म किया जा रहा है और लगातार सरकार से ये मांग की जा रही है कि सरकार जल्द से जल्द इस पर फैसला ले और इसका नाम तुरंत बदले। और इसीलिए अब ये नाम बदलने की मांग लगातार उठ रही है। बख्तियारपुर का नाम क्यों अभी तक चला आ रहा है, क्यों हम ऐसे आक्रांताओं का महिमा मंडन अभी तक कर रहे हैं, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। और जगह जगह अब देखिए देश के अलग अलग हिस्सों में नाम बदलने की मांग उठ रही है और बिहार के बख्तियारपुर में भी अब आवाज उठाई जा रही है, क्रूर बख्तियार खिलजी का नामो निशान यहां से मिटाया जाए।
अब आपको ये भी बताते हैं कि आखिर बख्तियारपुर शहर के नाम के पीछे की कहानी क्या है। तो देखिए, बख्तियार खिलजी के नाम पर इस शहर का नाम तब पड़ा था। खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने जा रहा था। गंगा के रास्ते होते हुए बख्तियार खिलजी जब आगे बढ़ा तो एक जगह पर सेना के रुकने के लिए कैंप बनाया। जिस जगह पर कैंप बना उसी का नाम बख्तियारपुर रखा गया। अंग्रेजों के टाइम में भी शहर का नाम बख्तियारपुर था और तब से आज तक, सोचिए, आज तक बख्तियारपुर ही चला आ रहा है। किसी ने भी इसके नाम बदलने की कवायद नहीं उठाई। खास करके बख्तियार खिलजी के नाम पर जो हमारे नगर का नाम है, इसको बदलने के लिए हमारी ओर से और यहाँ की जनता की ओर से लगभग 1984 से सघन जो है अभियान चला करके हम लोग आंदोलनात्मक जो है स्वरूप इसको दिए हैं। और वर्तमान समय में चूंकि इस बार चुनावी वर्ष है, हम चाहते हैं कि जो भी यहाँ के आम जन है वो इस नाम को, जो हमारे कलंकी के नाम से है, उस नाम को बदलने में अपनी अहम भूमिका निभाए। बख्तियार खिलजी नालंदा यूनिवर्सिटी जो विश्व में यहाँ शिक्षा दीक्षा होती थी, यहाँ से लोग पढ़ने के लिए दूर दूर से देशों से आते थे। उसको नालंदा यूनिवर्सिटी को विनष्ट और नष्ट करने का काम किया गया है। और यहाँ बख्तियारपुर में कैंप गिरा के वो लोग यहाँ शरण लेते थे। यहाँ से बिहार के अन्य जगहों पे जा जाके आक्रांत अपना फैलाते थे। इसलिए हम लोग ने बहुत बार यहाँ बैठक किए, बख्तियारपुर के जनता, और मगध द्वार के नाम से हम लोगों ने बिहार सरकार को भी हम लोग भेजे हैं कि मगध द्वार रख दिया जाए। बख्तियार खिलजी के नाम पे जो बख्तियारपुर जंक्शन रखा गया है, इसका नामकरण चेंज कर मगध द्वार कर लिया जाए। शहर का नाम आक्रांता के नाम से हटा करके मगध द्वार के नाम पर किया जाए, क्योंकि यहाँ राजनीतिक तौर पे देखा जाए तो कोई भी, जो चाहे हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री हो चाहे कोई भी नेता हो, वो बस इस नाम के आगे अपना रोटी सेक रहे हैं। बस वो नहीं चाह रहे हैं कि इसका नाम बदला जाए। वोट बैंक का मामला, वोट बैंक का मामला है, बस उसको दिमाग में रख करके वो लोग चल रहे हैं। शुरू से ही यहाँ पर कई गांव है जो उसी के नाम पर बना हुआ है। जैसे मुगलपुरा हो गया, लखनपुरा हो गया, 2-4 गांव है, मोहम्मदपुर है, ये सब उसी का है। इस सब गांव का भी, और स्टेशन जो बख्तियारपुर स्टेशन है, इसका नाम बदल करके ही रखा जाए, क्योंकि वहाँ आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ जी हर जगह पर बदली कर रहे हैं। जितना भी मुस्लिम का था उस समय में, मुगलों का ज्यादा राज्य रहा यहाँ पर, मुस्लिमों का राज्य बहुत ज्यादा रहा यहाँ पर। और वो हर समय हर जगह पर मस्जिद हो वहाँ बना दिए, मंदिर की जगह मस्जिद बना दिए। हर जगह पर उन्होंने अपना जितना हिंदू का था सबको तोड़ करके ही मंदिर बनाया गया है। गुजारिश करेंगे, क्योंकि हम लोग सभ्य संस्कृति से जुड़े हुए इंसान हैं, तो उधर तो हम मचा नहीं सकते हैं। तो उनसे निवेदन है कि आपको जो नाम अच्छा लगे, जरूरी नहीं कि हम लोग जो मगध द्वार रखे वही, अगर आपको जो भी नाम अच्छा लगे उसके अनुसार बस खाली बख्तियारपुर का नाम चेंज होना चाहिए। हमको ये मतलब नहीं है कि मगध द्वार ही हो, लेकिन एगो सिंबल हम लोग दिए हुए हैं कि मगध द्वार होना चाहिए, और बहुत शांतिपूर्ण से। हम नहीं चाहते हैं कि कुछ हर हंगामा हो, लेकिन आदरणीय नीतीश जी से निवेदन है कि आप इस पे विचार करें। अब आपको उस क्रूर शासक बख्तियार खिलजी के बारे में भी जानना चाहिए, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया था और उसे तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। दरअसल खिलजी का पूरा नाम मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी तत्कालीन दिल्ली शासक कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। वो 1193 में पहली बार भारत आया, जो बाद में बिहार का पहला मुस्लिम शासक बना। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी की पहचान उन क्रूर शासकों में होती है जिसने हिंदुओं पर काफी जुल्म किए। बख्तियार खिलजी का जन्म दक्षिणी अफगानिस्तान के हेलमंद में हुआ था और अब इसीलिए बख्तियारपुर का नाम बदलने की मांग लगातार उठ रही है। इसमें एक और बात है, बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी बख्तियारपुर के रहने वाले हैं। इस पर बीजेपी का क्या कहना है कि बख्तियारपुर का नाम बदलकर नीतीश नगर कर दें। वहीं विपक्षी पार्टी ये कह रही है कि लोग देश को गुलामी की तरफ बढ़ा रहे हैं। सवाल है, बख्तियारपुर के नाम बदलने की चर्चा फिर एक बार हुई। एक बार आपने सदन में भी शायद उठाया था ये मांग। निश्चित रूप से बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था, और वहीं के हमारे विकास पुरुष नीतीश जी हैं, तो उसका नाम नीतीश नगर रखा जाए। मैंने मांग की थी और आज भी कर रहे हैं। वहाँ के लोगों से भी कल हमने जाकर बात की थी, वहाँ पर लोग कह रहे हैं कि बदलना चाहिए, यहाँ नीतीश कुमार के नाम पर होना चाहिए। बिहार में भी बख्तियारपुर के नाम को बदलने की मांग हो रही है, वहाँ के लोग भी मांग कर रहे हैं। क्या लगता है, बदलना चाहिए नाम? और बख्तियार खिलजी के नाम नहीं, अब तो मनेर का भी नाम बदल देना चाहिए। मनेर शरीफ का, बिहार शरीफ का भी नाम बदल जाना चाहिए, और अजमेर शरीफ का नाम बदल जाना चाहिए। बिहार शरीफ और फुलवारी शरीफ का भी नाम बदल जाना चाहिए। ये सब राजनीतिक खेलवाड़ी किया जा रहा है, और देश को फिर से ये लोग गुलामी की ओर बढ़ा रहे हैं। और ये लोग देश को अंग्रेजों के हाथ बेच चुके हैं पहले ही, इसलिए कि उन्हीं के ये चट्टे बट्टे लोग हैं।